Hello students, now we discuss about type of the ovule. इससे पहले अपन ने टाइप ऑफ द ओव्यूल देखा था ऑन बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ द न्यूक्लियस, ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द इंटेगुमेंट. नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ द ओव्यूल ऑन बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द कैलेजा, माइक्रोपाइल एंड हाइलम विथ फ्यूनिकल. तो अपना थर्ड टाइप ऑफ ओव्यूल ऑन बेसिस ऑफ पोजीशन of caleza, micropyle and hilum with funicle. फ्यूनिकल के साथ में इनकी क्या पोजीशन होती है? जो टोटल बॉडी ऑफ द ओव्यूल है वो इस फ्यूनिकल के साथ किस पोजीशन में, इस बेस पर अपन इसके टाइप देखते हैं. तो इसके एक्चुअल में 6 टाइप होते हैं. इस बेस पर अपन देखें तो कितने टाइप हैं? 6 टाइप ऑन बेसिस ऑफ पोजीशन. तो इनमें जो पहला टाइप है वो देखिए, इसको बोलते हैं एट्रोपस. क्या नाम देते हैं इसको? एट्रोपस. या इसी को नाम देते हैं अपन एट्रोपस को ही आर्थ्रोट्रोपस. एट्रोपस ऑल्सो कॉल्ड आर्थ्रोट्रोपस. इसमें देखो क्या पोजीशन होती है. इसमें पोजीशन वाइज अपन देखें तो कैलेजा, माइक्रोपाइल एंड हाइलम. इसको अपन स्ट्रेट ओव्यूल भी बोलते हैं. स्ट्रेट ओव्यूल है मोस्ट प्रिमिटिव ओव्यूल होता है एंड सिंपलेस्ट. ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ओव्यूल. इसमें देखिए क्या होगा. इस ओव्यूल में मींस ये इसकी बॉडी ऑफ ओव्यूल है. बॉडी ऑफ ओव्यूल में ये इंटेगुमेंट है, ये माइक्रोपाइल है, एक कैलेजा है, ये हाइलम है और हाइलम के बाद ये इसका फ्यूनिकुलस है. डायग्राम सिंपल है. इतना पार्ट ये फ्यूनिकुलस है. ठीक है. तो अब आप देखिए माइक्रोपाइल, कैलेजा, हाइलम तीनों एक स्टेट पोजीशन में है. तो इसलिए इसका क्या नाम है? स्टेट ओव्यूल. मींस इसमें है क्या? माइक्रोपाइल, कैलेजा एंड हाइलम इन स्टेट पोजीशन. स्टेट पोजीशन में ये. ठीक है. विथ फ्यूनिकल. तो ये जो सबसे मोस्ट प्रिमिटिव और सिंपल टाइप ऑफ ओव्यूल माना जाता है. और ये प्रेजेंट किस में होता है? इसका एग्जांपल अपन देखें. प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म में होता है, पॉलीगोनम में होता है. नाम थोड़े एग्जांपल थोड़े से याद करने पड़ेंगे, बाकी की थोड़ी सिंपल है. आप नाम से याद रखिए. एट्रोपस इजिकल टू आर्थ्रोट्रोपस. ये स्टेट ओव्यूल है. और स्टेट ओव्यूल इसलिए क्योंकि इसका माइक्रोपाइल, कैलेजा एंड हाइलम तीनों एक स्टेट में होते हैं, एक लाइन में होते हैं फ्यूनिकल के साथ. सेकंड टाइप ऑफ ओव्यूल. सेकंड टाइप ऑफ ओव्यूल. अब आप देखिए ये एट्रोपस था, मतलब यहाँ कोई बेंट नहीं है, किसी भी तरह का ये नहीं मुड़ा हुआ है. अब एट्रोपस के बाद में मान लीजिए आपसे कहा जाए हेमीट्रोपस. हेमीट्रोपस का मतलब ही क्या है? हेमीट्रोपस से मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद ये थोड़ा सा बेंट हो. हेमीट्रोपस, हेमी मींस आधा, हाफ पार्ट इसका बेंट हो. तो देखते हैं अपन हेमीट्रोपस को ही बोलते हैं. इसको दूसरा जो नाम अपन देते हैं हेमीट्रोपस को, वो देखिए क्या दे सकते हैं. इससे नाम देते हैं हेमीट्रोपस के साथ साथ में हेमीएनाट्रोपस. हेमीएनाट्रोपस. तो हेमीएनाट्रोपस जो है वो क्या है इसमें देखें अपन. हेमीएनाट्रोपस
हेमी एनाट्रोपस। देखिए क्या हो सकता है हेमी एनाट्रोपस। हेमी का मतलब होता है हाफ। अब हाफ का मतलब देखिए क्या होता है, ये एक्चुअल में इसको अपन हॉरिजॉन्टल टाइप भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल टाइप, हॉरिजॉन्टल टाइप क्यों नाम दिया गया बोलिए। इसमें जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल की जो बॉडी है मींस माइक्रोपाइल, कैलेजा एंड हाइलम, तो इसमें फ्यूनिकल जो होता है, देखिए फ्यूनिकल ये है और इस फ्यूनिकल के साथ में हाइलम है और हाइलम के साथ ये इसकी बॉडी है, इस टाइप का होता है। इसमें ये इंटरकोमेंट है। देखिए ये माइक्रोपाइल है, ये इसका कैलेजा है, ये हाइलम है एच, ये फ्यूनिकल। तो इसमें क्या होता है माइक्रोपाइल एंड कैलेजा, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है मीन्स ये दोनों हॉरिजॉन्टल है, इसलिए इसका टाइप क्या बना हॉरिजॉन्टल टाइप। अब ये जो बॉडी है, ये बॉडी फ्यूनिकल के साथ इस हाइलम पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है 90 डिग्री का। तो अपन ये कह सकते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल टाइप होता है। बॉडी ऑफ ओव्यूल, बॉडी ऑफ ओव्यूल एट एंगल 90 डिग्री विद फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के साथ में ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और इसमें माइक्रोपाइल एंड कैलेजा एट सेम लाइन, इस सेम लाइन पर है दोनों के दोनों। अब इसका एग्जांपल देखें, ये किस में पाई जाती है, तो ये मोस्टली प्रेजेंट होती है, जैसे एक एग्जांपल इसमें याद कर लो, इन रेननकुलस। रेननकुलस में पाई जाती है कौन सी हेमी एनाट्रोपस। ये दो टाइप हो गए, ठीक है। थर्ड वन, तीसरा टाइप देखिए, तीसरा टाइप जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस, एनाट्रोपस में एक्चुअल में क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है, सबसे ज्यादा यही मिलता मोस्ट कॉमन टाइप इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन टाइप मिलेगा एंजियोस्पर्म फैमिली, जितनी भी एंजियोस्पर्म की फैमिली है इनमें सबसे ज्यादा मिलता है। बट एंजियोस्पर्म में कैप्सुला है, एक्सेप्ट कैप्सुला, कैप्सुला को छोड़कर, कैप्सुला में छोड़ दें तो बाकी सभी फैमिलीज में मिलता है। सभी फैमिली जैसे अपन देखते हैं इसमें कौन कौन सी आती है, मालवेसी है, कुकुरबिटेसी है, मालवेसी, कुकुरबिटेसी, ठीक है, और भी है। कुकुरबिटेसी के अलावा और कौन कौन सी है, सोलिनेसी है, कंपोजिटी है, सोलिनेसी, कंपोजिटी, ये फैमिली का नाम है, एंड पी, इसमें भी मिलता है, ये पाया जाता है एनाट्रोपस। अब इस एनाट्रोपस में देखिए होता क्या है, इसमें इसको अपन इन्वर्टेड टाइप भी बोलते हैं, इसको मोस्ट कॉमन टाइप के साथ में इसको इनवर्टेड टाइप भी बोलते हैं। इन्वर्टेड टाइप इसलिए क्योंकि इसमें जो बॉडी ऑफ द ओव्यूल है वो एंगल बनाती है एक्चुअल में कितने का 180 डिग्री का। देखिए कैसे, ये मान लीजिए फ्यूनिकल है, ठीक, ये फ्यूनिकल है और इस फ्यूनिकल के साथ में ये यहाँ पर इसका हाइलम है और हाइलम के साथ में यहाँ पर ये फ्यूनिकल थोड़ा सा इस टाइप से ग्रो करता है
और फ्यूनिकल के अलावा ये देखेंगे ये इसकी बॉडी इस टाइप से यहाँ पर एंगल बनाती है, ये इसको थोड़ा ऐसे समझिए, ये फ्यूनिकल है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये हाइलम है, ये इंटेगुमेंट है, ठीक है। दिस वन इज द इंटेगुमेंट, ये माइक्रोपाइल। जस्ट अपन डायग्राम एक समझने के लिए यहाँ पर देखें, तो ये इसमें क्या हो रहा है, ये बॉडी इन्वर्टेड है, ये माइक्रोपाइल कैलेजा है, ये पॉइंट हाइलम है यहाँ पर, दिस वन इज द एच, और ये फ्यूनिकल। तो इसमें हो क्या रहा है देखिए, एच, एच मीन्स हाइलम, हाइलम एंड माइक्रोपाइल क्लोज टू ईच अदर। पहली बात इसमें हाइलम एंड माइक्रोपाइल क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास में दिख रहे हैं अपन। साथ में बॉडी ऑफ ओब्यूल, बॉडी ऑफ ओब्यूल, ये बॉडी ऑफ ओब्यूल। अब आप देखिए कितने डिग्री के एंगल पर है फ्यूनिकल के साथ। फ्यूनिकल के साथ में देखें तो ये पूरा ऐसे कर्व हो गया इसका। तो इस कर्व में अपन देखें यहाँ पर ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, मीन्स 180। बॉडी ऑफ ओब्यूल एट एंगल 180 डिग्री विद फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के साथ में यहाँ पर ये पूरी बॉडी कितने डिग्री पर है, 190 डिग्री पर है। तो एनाट्रोपस, और ये था अपना पहला आर्थ्रोट्रोपस। तो इसमें स्ट्रेट है, इसमें हॉरिजॉन्टल है, इसमें डाउनवर्ड है, तो इसको डाउनवर्ड ओब्यूल भी बोलते हैं इसको। दिस वन इज द डाउनवर्ड ओब्यूल। तो देखिए 3 ओब्यूल अपन डायरेक्टली याद रख सकते हैं। ये अपना कैसा है, स्ट्रेट ओब्यूल, ये वाला कैसा है, हॉरिजॉन्टल ओब्यूल, और एनाट्रोपस कैसा है, डाउनवर्ड ओब्यूल, डाउनवर्ड ओब्यूल है ये। और ये मोस्ट कॉमन टाइप ओब्यूल है एंजियोस्पर्मिक फैमिली में। बट एंजियोस्पर्म जिसमें नहीं होता एक्सेप्ट कैप्सुला। ये 3 टाइप हो गए अपने किसके, ओब्यूल के। अब अपन नेक्स्ट 4th टाइप ऑफ ओब्यूल देखते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ द ओब्यूल, एनाट्रोपस के बाद अपन नेक्स्ट 4th टाइप ऑफ ओब्यूल देखते हैं, तो एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस ओब्यूल में देखिए क्या टाइप है। एम्फीट्रोपस में क्या हो रहा है, इसमें जो न्यूसिलस है, कर्व इज अफेक्टेड, मीन्स इसमें जो ओब्यूल एम्ब्रियो सैक है, ओब्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक इज कर्व, और हॉर्स शू से इसमें एम्ब्रियो एक्चुअल में थोड़ा कर्व होता है। ये एक्चुअली है किसका टाइप, हॉरिजॉन्टल का ही टाइप है। इसमें देखिए क्या होगा, जैसे ये ओब्यूल मीन्स इसमें एम्ब्रियो सैक इज अफेक्टेड। तो ये मान लीजिए ये फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल के साथ में ये हाइलम, ये इसकी बॉडी, ये हॉरिजॉन्टल टाइप है, ये इसका समझ सकते हैं, ये अपने क्या है, ये माइक्रोपाइल, कैलेजा, हाइलम, फ्यूनिकल। अब इसमें जो न्यूसिलस है वो देखिए, अफेक्ट ऑफ द न्यूसिलस, इसका एम्ब्रियो एक्चुअल में इस टाइप का कर्व होता है, एम्ब्रियो सैक इज कर्व, एम्ब्रियो सैक कर्व है, ये न्यूसिलस है, दिस वन इज द एम्ब्रियो। तो ये कैसा है, कर्व एम्ब्रियो सैक, ये। तो इसको अपन एक्चुअल में टाइप किसका है, हॉरिजॉन्टल का ही देखिए, हॉरिजॉन्टल का ही टाइप है।
इसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है तो सिंपल इस टाइप से है, बट यहाँ न्यूक्लियस है, तो इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस, इसकी वजह से क्या होता है, ये एम्ब्रियो सैक कैसा हो जाता है, कर्व हो जाता है। और ये हेमी एम्फिट्रोपस इज फाउंड इन द, देखिए किसमें, इसके एग्जांपल अपन देखें तो मिराबिलस ज़लामा, मिराबिलिस इसमें पाया जाता है, अपन देखते हैं मिराबिलिस में पाया जाता है। और बताइए और कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, ये पाया जाता है पॉपी, ठीक है, पेपेवर सोमनीफेरम, पॉपी प्लांट, तो दो नाम याद रखो, मिराबिलस एंड पॉपी। इसमें कौन सा पाया जाता है, एम्फिट्रोपस। एम्फिट्रोपस में क्या होता है, न्यूक्लियस का इफेक्ट ये आता है कि एम्ब्रियो सैक कैसा हो जाता है, कर्व्ड हो जाता है, बट बाकी की पोजीशन कैसी होती है, देखिए इसमें माइक्रोपाइलिन कहलाता है, किस पोजीशन में, सेम लाइन में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। और ये पूरी बॉडी ऑफ द ओव्यूल इस फ्यूनिकल के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप अपन देखें इसमें तो ये है कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस, इसमें देखिए क्या होगा, कैम्पाइलोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस भी एक तरह से इसको कर्व्ड ओव्यूल भी बोलते हैं, इसे कर्व्ड ओव्यूल कहते हैं। ये कर्व्ड ओव्यूल कैम्पाइलोट्रोपस ये बेसिकली लेगुमिनेसी, ये देखें अपन किसी में पाया जाता है, लेग्यूमिनेसी में पाया जाता है, ठीक है, और भी अदर फैमिलीज में पाया जाता है, लेगुमिनेसी है, क्रूसीफरेसी है, ठीक है, क्रूसीफरेसी इन फैमिलीज में पाया जाता है, इसमें आता है कैप्सुला। तो इन फैमिलीज में प्रेजेंट है होता है कर्व्ड ओव्यूल। अब ये कर्व्ड ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक रिमेन्स स्टेट, बट न्यूक्लियस कैसा हो जाता है, इसका कर्व होता है। इसमें देखें अपन तो इसका जो न्यूक्लियस है वो कर्व हो जाता है, बॉडी कर्व हो जाती है इसकी, बट एम्ब्रियो सैक, यहां पर एम्ब्रियो सैक रिमेन्स स्टेट, या एम्ब्रियो सैक स्टेट, एम्ब्रियो सैक की पोजीशन वही होती है। तो इसमें देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये भी एक तरह से किसका टाइप होता है, हॉरिजॉन्टल का ही टाइप होता है, बट सिर्फ अंतर क्यों होता है वैसे, क्योंकि इसमें जो हाइलम है, देखिए हाइलम और सॉरी माइक्रोपाइल एंड कैलेजा एक सेम लाइन में, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। इसमें देखिए क्या होगा, ये फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल के साथ ये हाइलम है, ये बॉडी है, ये इसका इंटेगुमेंट है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस एक्चुअल में इस टाइप से कर्व होता है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस इसका कर्व है, इस टाइप का कर्व है। और इसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक की बात करें अपन तो इसका एम्ब्रियो सैक रिमेन स्ट्रेट, इस टाइप से रहता है, ये एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक रिमेन स्ट्रेट, बट न्यूक्लियस कैसा इसका, ये न्यूक्लियस कैसा होता है, कर्व, कर्व न्यूक्लियस है, इस टाइप का ओव्यूल क्या कहलाता है, कैम्पाइलोट्रोपस। तो कैम्पाइलोट्रोपस किस फैमिली में मिलता है, लेगुमिनेसी में और क्रूसीफरेसी फैमिली में मिलेगा। इसमें एम्ब्रियो रिमेन स्टेट होगा, बट न्यूक्लियस कर्व्ड हो जाएगा। इस केस में इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस किस पर पड़ता है, एम्ब्रियो सैक पर, तो इसमें एम्ब्रियो सैक कर्व्ड हो जाता है, तब से बोलते हैं एम्फिट्रोपस। एंड नेक्स्ट टाइप अपन ने टोटल देखिए टाइप ऑफ ओव्यूल ऑन बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कैलेजा, माइक्रोपाइल एंड हाइलम, कितने टाइप, 6 में अपन अब अपना जो 6th टाइप है, ये अपना टाइप है सर्सिनेट टाइप। अपन देखते हैं सर्सिनेट टाइप, देखिए सर्सिनेट में क्या होता है, फ्यूनिकल की ओवर ग्रोथ हो जाती है। नेक्स्ट टाइप अपना सर्सिनेट टाइप, सर्सिनेट टाइप ऑफ ओव्यूल। सर्सिनेट टाइप ऑफ ओव्यूल में क्या होता है कि इसमें एक्चुअल में ओवर ग्रोथ,
ड्यू टू overgrowth of funicle. फर्स्ट ओव्यूल इनवर्टेड नीचे की तरफ आएगा, देन स्ट्रेट, उसके बाद में स्ट्रेट हो जाएगा, और इसमें बॉडी ऑफ द ओव्यूल है, बॉडी ऑफ ओव्यूल एट 360 डिग्री एंगल ऑन फ्यूनिकल, विथ फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के साथ में ये कितने डिग्री पर रहती है? 360 डिग्री पर। देखिए कैसे, इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है किसकी? फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल देखिए ये है, फ्यूनिकल की ग्रोथ। अब फ्यूनिकल की ग्रोथ होने से ये फ्यूनिकल की ग्रोथ होगी, फ्यूनिकल ग्रो कर रहा है, दिस इज द फ्यूनिकल, फ्यूनिकल की ग्रोथ होगी। तो इससे क्या होगा, पहले ओव्यूल यहां होगा, ओव्यूल इस पोजीशन में आया, नीचे ऐसे आया, तो इसको बोलेंगे इनवर्टेड। उसके बाद में इसकी ग्रोथ होती रही, तो ग्रोथ होने से क्या हुआ, देखिए यहां पर इसकी ग्रोथ इस टाइप से हुई, फिर ऐसा हो गया, ये ग्रोथ चल रही है इसकी, यहां देखिए ऐसा है, ये एक्चुअल में क्या है, ये फ्यूनिकल, समझ आ रहा है ना, ये फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल की ग्रोथ हुई, अब ग्रोथ होने से ये ओव्यूल यहां पर, ये ओव्यूल की माइक्रोपाइल, कैलेजा एटसेट्रा। तो अब बाद में जाकर के इसकी पोजीशन कैसी हो गई है, स्ट्रेट पोजीशन हो गई, देख पा रहे हैं, पहले इन्वर्टेड थी, बाद में जाके स्ट्रेट हो गई। तो अब ये फ्यूनिकल के साथ बॉडी कितनी डिग्री का एंगल बनाती है? 360 डिग्री का। अब ये पाया किस में जाता है, तो ये पाया जाता है बेसिकली द क्रूसीफेरी फैमिली में, और इसको अपन कॉइल्ड ओव्यूल भी नाम देते हैं, कॉइल्ड ओव्यूल। ये किसमें मिलेगा, एग्जांपल याद रखिए, क्रूसीफेरेसी फैमिली में मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर इतने याद रखो, सॉरी क्रूसीफेरेसी फैमिली में तो अपन को कैम्पाइलो मिलता है, ये मिलता है ओपनसिया में मिलता है, इसको कैक्टेसी फैमिली बोलते हैं, कैक्टेसी फैमिली। तो दिस इज द टाइप ऑफ ओव्यूल, सिंपल केस है। देखिए कितने टाइप का ओव्यूल हुआ, ऑन बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द कैलेजा, माइक्रोपाइल एंड हाइलम विद फ्यूनिकल के साथ में इसकी जो बॉडी ऑफ द ओव्यूल है तो किस तरह से पोजीशन में है। तो पहला टाइप अपना था एक्ट्रोपस इजिकल टू ऑर्थोट्रोपस, इसमें बॉडी स्ट्रेट होती है। हेमीट्रोपस और हेमी एनाट्रोपस में क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, बॉडी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होती है। एनाट्रोपस में क्या होता है, बॉडी डाउनवर्ड होती है। तो डाउनवर्ड और स्ट्रेटवर्ड के बीच का मीन से हेमीट्रोपस है, ये किसके बीच का होता है, बिटवीन ऑर्थोट्रोपस एंड एनाट्रोपस। उसके बाद एम्फीट्रोपस में क्या होता है, बॉडी तो हॉरिजॉन्टल होती है बट जो इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस है वो किस पर पड़ता है, एम्ब्रियो सैक। तो इसमें एम्ब्रियो सैक कैसा हो जाता है, कर्व हो जाता है। कैम्पाइलोट्रोपस में भी बॉडी का टाइप हॉरिजॉन्टल है बट इसमें न्यूक्लियस कर्व हो जाता है बट एम्ब्रियो सैक रिमेन स्ट्रेट रहता है। सर्सिनेट टाइप में क्या होता है, इसमें फ्यूनिकल की एक्स्ट्रा ग्रोथ होने से क्वाइल्ड ओव्यूल भी कहते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्रोथ होने से कंटिन्यूअसली क्वाइल्ड हो जाता है, पहले इन्वर्टेड होता है बाद में जाकर के स्ट्रेट हो जाता है। तो इस तरह से दी जाता टाइप ऑफ द ओव्यूल। 3 टाइप से अपन ने देखा था, पहला ऑन बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ द न्यूक्लियस, इसको अपन ने 2 टाइप में नाम दिया था, टेंसिन्यूक्लिएट एंड सर्सिन्यूक्लिएट। दूसरा टाइप अपना किस बेस पे आया, इंटेगुमेंट के बेस पे। तो इसमें एटैगमिक, बाइटैगमिक, यूनिटैगमिक एंड ट्राइटैगमिक। ट्राइटैगमिक याद रखिए, थर्ड इंटेगुमेंट, कॉमिया, कैरंकल एंड एरिल। एरिल किस में होता है, लीची। उसके बाद अपना इन पोजीशन के बेस पे आया कि बॉडी की
जो पोजीशन है ओव्यूल की उस फ्यूनिकल के साथ में किस किस पोजीशन में है, तो इसके 6 टाइप कॉमन होते हैं। दीज आर द टाइप ऑफ द ओव्यूल।